नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं NCERT कक्षा 10वीं की है, जो प्रश्नावली 8.3 न्यू बुक की है, ठीक ना। ये नहीं, ये आपको बिहार बोर्ड की किताब में 8.4 में मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक 1 के पदों में लिखिए। कहने का मतलब हुआ कि साइन का मान जो होगा साइन ए बराबर सेक के पदों में लिखना है, कॉस का मान लिखना है सेक के पदों में, टेन का मान लिखना है सेक के पदों में, कोसेक का मान लिखना है सेक के पदों में। सभी के मानों को किस रूप में लिखना है बच्चों, तो सेक के पदों में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, लिखेंगे बच्चों हल। और सबसे पहला काम क्या है, तो साइन ए की बात करते हैं। तो साइन ए को हम कैसे लिखेंगे, सेक के पदों में। तो सोचिए, सेक के पदों में जाने के लिए हमको या तो टेन में जाना होगा या तो कॉस में जाना होगा। लेकिन हम साइन का फॉर्मूला साइन में नहीं तो कॉस में तो जानते हैं। तो कॉस में क्या जानते हैं बच्चों, तो देखो ना, कॉस में जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या जानते हैं बच्चों, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा। तो इसी को हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, √, साइन थीटा का मान, यानी साइन थीटा की जगह पे ए है तो ए का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, ये हम फॉर्मूला लिखे कहाँ से हैं, तो लिखेंगे बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। जहाँ कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सभी को हम डिटेल में ले जाएंगे बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। देखो बच्चों, तो लिखेंगे √1 माइनस कॉस को अब क्या करेंगे, सेक में बदलेंगे। तो याद करो बच्चों, कॉस ए बराबर क्या था, 1/सेक ए, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा। तो लिखेंगे बच्चों 1/ कॉस है तो सेक का, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, यानी कि सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या हम लिखेंगे बच्चों, तो देखो ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए 1 के से सेक बार में, तो सेक स्क्वायर से तो सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। लेकिन ये रूट के अंदर में है तो बच्चों ये रूट से बाहर भी आएगा, रूट से बाहर आएगा तो कितना होगा, 1/सेक ए √सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है बच्चों, कॉस ए को, तो लिखेंगे चूंकि कॉस ए को तो 1/सेक ए, ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर। देखो बच्चों, साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक का सेक है, टेन का लिखना है। अब तो टेन का लिखेंगे बच्चों, तो टेन ए बराबर क्या होता है, याद करो। तो टेन ए बराबर लिखेंगे यहाँ से बच्चों, चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, याद है ना फॉर्मूला। तो देखो ना बच्चों, तो सेक के पदों में लिखना किसको है, तो टेन ए को, तो टेन ए स्क्वायर ए क्या निकलेगा, तो टेन स्क्वायर ए जो निकलेगा बच्चों इधर जाएगा, तो याद है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब एक तरफ स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, रूट चढ़ेगा, लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद बच्चों साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया। अब चलेंगे कॉट में, किस में चलेंगे बच्चों, कॉट
ए में। तो कॉट ए जो होता है किसका उल्टा होता है, तो 10 का, तो लिखेंगे 1/10a। क्या लिखेंगे बच्चों, 1/10a। और अभी 10a का निकाले हो कितना, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। कोई दिक्कत बच्चों, तो ये हो गया कॉट का। अब किसका निकालना है बच्चों, तो अब निकालना है हमको कॉसेक का। तो लिखेंगे कॉसेक ए बराबर, इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। पहला तो इसको साइन में बदलने के बाद, और साइन का जो मान आया है उसको रखेंगे, या नहीं तो दूसरा इसको कॉसेक को कॉट में बदलेंगे और कॉट का मान पुट करेंगे, तो आंसर एक ही आएगा। तो हम करेंगे क्या बच्चों, तो 1/sin ए करेंगे। से कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है ना 1/sin ए, और जो साइन का मान आया है ना उसको पुट करेंगे। तो साइन का मान क्या आया है, तो 1/sec यानी सेक स्क्वायर, इसका मतलब हुआ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो है रूट में, और रूट से बाहर क्या है बच्चों, सेक ए, वो सेक ए। लेकिन 3 पदों में होता है, तो देखते हैं कि मेन बट्टा कहाँ है, तो मेन बट्टा ये रहा, तो इसके ये नीचे है, तो ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो लिखेंगे बच्चों सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो अब यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों, यहाँ देखना बच्चों कंफ्यूजन क्या होता है। पहला आंसर ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक पांचवा, ठीक। अब देखो बच्चों आप लोगों यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है, तो कभी कभी मिलता है आपको देखने को a/b/c, लेकिन यहाँ पे रहता है, ठीक ना। तो ये भी, इसको हम क्या करते हैं, पढ़े हैं 4 स्टेप में, a/b/a/c/d। तो ये मेन बट्टा रहता है, तो नीचे वाला क्या होता है, पलटता है। तो हम पढ़ रहे हैं a/b गुने d/c। अभी भी इसमें भी वही होता है, तो इसमें भी वही कैसे होता है, तो देखो a बट्टा मेन बट्टा है ना, और b/c। तो मेन बट्टा है मतलब इसके नीचे कुछ तो बट्टा होगा ना भाई, तो एक है बट्टा, कुछ नहीं है तो एक है। तो देखो ना a/1 बट्टा b/c तो लिख सकते हैं ना, तो क्या होगा a/1 गुने c/b। वही ना काम किया है, देखो ना 1/1, और जो नीचे है कहाँ चला गया, ऊपर, जो नीचे है ऊपर। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इसको आप क्या करो, तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। देखो बच्चों अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। कहने का मतलब है, इसमें जैसे बोला है हमको सही विकल्प चुनना है, और जो भी विकल्प चुनेंगे ना उसकी पुष्टि कैसे करेंगे, करना है हमको, दिखाना भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे हल। भले ये एक नंबरी है लेकिन इसको क्या करना है, पुष्टि करना है। तो हमारा क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। दोनों में क्या है कॉमन बच्चों, तो दोनों में कॉमन लेंगे 9, तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब ये बताओ आप लोग बच्चों कि 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या किसके बराबर बदलाए थे, 1 के बराबर। तो इसके बदले में लिखेंगे 1, और 9 का गुना 1 के साथ होगा, कितना होगा 9। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा। 1 मिनट बच्चों, इसको क्या करते हैं हम सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों 1 + tan थीटा प्लस 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों 1 + tan थीटा
प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है? तो किसके बराबर है? 0 के बराबर है, 1 के बराबर है, 2 के बराबर है, -1 के बराबर है। तो हम इसको क्या करेंगे, पुष्टि करेंगे कि कौन सा होता है। तो लिखेंगे, सबसे पहला काम लिखेंगे हल। क्या है क्वेश्चन बच्चों? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। याद करो बच्चों, कुछ हम बोले हुए थे कि इस तरह की क्वेश्चन जब भी मिले आप लोगों को क्या करना है, सभी को साइन या कॉस में बदलना है। तो देखो ना, साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा जो होता है 1 बटा कॉस थीटा होता है और इंटू 1 प्लस कॉट थीटा को बदलेंगे तो हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा कॉसेक थीटा को बदलेंगे तो। अब बताओ बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे और इधर भी क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा में यहाँ होगा कॉस थीटा और यहाँ होगा बच्चों साइन थीटा। कोई दिक्कत? पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो 1 से कॉस में देंगे, कॉस बार में कॉस से 1 को गुना करेंगे तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग देंगे तो एक बार में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। और ठीक इसी प्रकार कॉस से कॉस में भाग देंगे एक बार में और 1 से 1 का गुना 1 हो जाएगा। ठीक जैसे इस साइड की है वही प्रक्रिया इधर करेंगे तो बच्चों हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब बताओ बच्चों, अब कुछ ध्यान से ध्यान देना, इसको हम बड़ी कोष्ठ में कुछ देर के लिए कर लेते हैं और इसको करते हैं बच्चों कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक साथ और प्लस 1 को अलग। और बच्चों इस कोष्ठ को करते हैं बंद। फिर हम कोष्ठ चालू करते हैं, सेम प्रक्रिया। ये बताओ ना, a प्लस बी माइनस 1 है, इसको b प्लस ए माइनस 1 तो लिख सकते हैं ना। तो वही चीज करेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक साथ और माइनस 1 को अलग से और बट्टा में क्या लिखेंगे बच्चों, साइन थीटा। देखो ना इसमें क्या है, कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, कॉस थीटा का गुना साइन थीटा से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो ना, इस पूरा को अगर a और 1 को b मानते हैं तो इस पूरा के बदले में a तो a प्लस b इंटू इस पूरा को a माने थे ना इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा a माइनस b। अब कुछ फार्मूला दिखा, क्या फार्मूला दिखा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस वही प्रक्रिया करेंगे तो हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? और फार्मूला जो लगाए हैं उसको बगल में लिखेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बच्चों तो कमेंट करो। चलो बच्चों, यहाँ तक समझ गए, किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। कोई दिक्कत बच्चों? और माइनस 1 है, इसका स्क्वायर माइनस 1 होगा और बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ना, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ रखते हैं तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज किया है उसको लिखेंगे, a माइनस बी का
होल स्क्वायर लिखे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिखे ना, और प्लस 2ab यूज किया है। इसके बाद बच्चों यहाँ इसका मतलब एक प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 और बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ना इससे आगे क्या होगा, तो इससे आगे होगा देखो 1 प्लस 1 माइनस घट के 0। जैसे ही घट के 0 हो गया तो बचेगा क्या ऊपर में, तो बचेगा बच्चों 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा कितना, तो बचेगा बच्चों 2। क्या बचेगा, 2। और यही ऑप्शन नंबर क्या है, सी है हमारा आंसर। देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले काम करेंगे हल। लिखेंगे सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन। क्या लिखेंगे बच्चों, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। अब बचाओ बच्चों, अभी क्या हम बतलाए थे आप लोगों को, या पिछले क्लासों में भी क्या बतलाए थे आप लोगों को, कि बच्चों साइन या कॉस में सबको तोड़ना है, चाहे टेन रहे कॉस रहे, सॉरी टेन रहे कोसेक रहे सेक रहे कॉट रहे, सभी को किसके पदों में तोड़ना है, साइन या कॉस के पदों में। याद तो होगा ना। तो देखो 1 सेक थीटा क्या होता है, 1 बटा कॉस थीटा। तो ए सेक क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस ए प्लस 10 थीटा। तो 10 थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो 10a है तो क्या हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए इंटू है तो इंटू 1 माइनस साइन तो पहले से ही है तो लिखेंगे साइन। अब बताओ बच्चों कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो कॉस ए हो जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चों 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखो ना ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा कॉस है तो कॉस ए। यहाँ जो फॉर्मूला यूज किए हैं बच्चों उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का हम यहाँ पे क्या किया है, यूज किए हैं। अब देखो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर तो बटा कॉस है तो कॉस ए। ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस ए। ये बताओ ना बच्चों कॉस ए गुने कॉस ए, इसको लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 बार और कॉस ए पहले से ही है। तो एक कॉस ए से एक कॉस ए क्या चला जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा कॉस ए। क्या बचेगा बच्चों, कॉस ए। और जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग इसको उतार लो बढ़िया से। देखो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना 2 तरीका से बनेगा। कितने तरीका से, 2 तरीका से। पहला फॉर्मूला पे चलते हैं, दूसरा साइन और कॉस में बदल के बनाते हैं, ठीक। तो देखो बच्चों सबसे पहला काम करेंगे हल। क्या लिखेंगे बच्चों, हल। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करना बच्चों। जो सवाल दिया है सबसे पहला काम करेंगे सवाल को लिखना। और आपको पता होगा बच्चों चूंकि
सेक स्क्वायर ए बराबर जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, और कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। या नहीं तो दूसरा फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो ना बच्चों, यहाँ ये चीज ऊपर में है और ये चीज कहाँ है, नीचे में। तो ऊपर वाले के बदले में हम सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे वाले के बदले में हम कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो लिखेंगे बच्चों सेक स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए। अब क्या हो गया बच्चों, चैप्टर क्वेश्चन ही समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया, तो याद करो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। याद है ना, याद होगा, बिल्कुल याद होगा बच्चों। तो देखो ना, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और गुना 1 बटा कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि एक से गुना होगा तो वही देगा और बटा में वही है। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 बटा कॉस थीटा, तो इसको 1 बटा कॉस स्क्वायर ए तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर में है, और गुना 1 बटा कॉसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए। एक का गुना साइन स्क्वायर से तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो अब बताओ बच्चों साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर क्या होगा, तो बच्चों ध्यान देना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा टेन स्क्वायर ए होगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी। इसी को हम दूसरा विधि से बतलाए हैं बच्चों, किस विधि से किस प्रकार बनाएंगे, दूसरा तरीका कैसे बनाएंगे। तो याद करो ना, हम क्या बोले थे मूर्ख दिमाग, जो भी आएगा क्वेश्चन सबको बदलना है साइन और कॉस में। जो भी आएगा क्वेश्चन सबको बदलेंगे साइन और कॉस में। तो लिखेंगे बच्चों हल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बदलेंगे साइन और कॉस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे ए है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हमेशा ए लिखेंगे, बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे ए है तो हम लिखेंगे बच्चों ए। अभी इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक। अब इसको हम करेंगे एलसीएम। तो देखो ना बच्चों, एक और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर को एक से हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए होगा, और प्लस साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए होगा, बटा में देखो बच्चों एक और सेम चीज करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब याद करो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए और बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1, और बटा साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए, और 4 टर्म में जब भी रहता है तो नीचे वाला ऊपर, तो लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए और गुना साइन स्क्वायर ए बटा कॉस 1 ना। अब 1 का गुना साइन स्क्वायर से बच्चों
साइन स्क्वायर ए और बटा कॉस स्क्वायर ए का गुना 1 से कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर किसके बराबर, टेन स्क्वायर के बराबर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा आंसर। बच्चों आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं और अगले क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी चैप्टर से बच्चों हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि सिर्फ 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 5 से 7 मार्कों में हर एक साल पूछा जाता है। तो अगला वीडियो आप लोग मिस नहीं करना। फिर मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ अगले वीडियो में।